तो स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए यहाँ पर 10 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत शानदार, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पर हमें दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु ये टी है और इसे दो स्पर्श रेखाएं यानी कि टीपी और टीक्यू खींची गई है, और हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है वो 2 ओ पी क्यू के इक्वल है। मतलब ये एंगल है ये वाला पी टी क्यू, ये सिद्ध करना है किसके बराबर, ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी क्यू डबल है। मतलब ये वाला जो कोण है वो इसका क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। ठीक है, अब कैसे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सुनो। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या है, देखो केंद्र ओ वाले वृत्त पर, तो यानी कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। सबसे पहले लिख दीजिए ओ केंद्र का एक वृत्त है। ठीक है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, इतनी बात। दूसरी क्या बोली उसने, बाह्य बिंदु से टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है। मतलब टीपी और टीक्यू ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मुझे जो गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था वो मैंने लिख दिया कि यहाँ पर देखो ये ओ केंद्र का एक वृत्त है, और दूसरी बात यहाँ पर टीपी और जो टीक्यू है ये क्या है, अपने स्पर्श रेखाएं। अब आपको मैं बता दूं यार, आपको मैं बता दूं कि हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी है। थ्योरम 10.2 में हमने क्या पढ़ा है कि भाई अगर बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। दोस्तों क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता चला तो हम क्या लिख देंगे भाई कि जो टीपी है वो टीक्यू के इक्वल होगा। तो हमने लिखा जो टीपी है वो किसके इक्वल होगा भाई, टीक्यू के। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो टीपी है दोस्तों वो टीक्यू के इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। ओके, अब यार एक बात बताओ, यहां से हमें एक फायदा होगा कि मैंने एक बार बताओ, यहां पर देखो ये त्रिभुज है कि नहीं है, ये त्रिभुज है कि नहीं है ना, हाँ टी पी क्यू एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर होगी, तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर ये दो भुजा बराबर है तो इनके सामने, जैसे इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर ये वाला और ये वाला, अब मैं क्या करूंगा, इसको x मानूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या बन जाएगा दोस्तों, x बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि भाई इस त्रिभुज के अंदर टीपी जो है वो टीक्यू के बराबर है, तो टीपी के सामने की जो, टीपी के सामने का जो कोण है वो क्या है भाई, ये क्या नाम है इसका, टी क्यू पी। तो यहाँ लिख देंगे टी क्यू पी, तो कोण टी क्यू पी बराबर इसके सामने का ये कोण और इसके टी क्यू के सामने का कोण क्या है, ये वाला, मतलब बोले तो टी पी क्यू। तो ये हो जाएगा कोण टी पी क्यू, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर। और इसको मैंने क्या मान लिया, x, यहाँ लिख देंगे पीछे माना। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हमारे जब भी काम आएगी दोस्तों हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो इसके बाद आपको बड़े शांति से काम लेना है। ठीक, अब मैंने कहा आपको गिवन लिख लिया, अब मैंने कहा आपको प्रूव क्या करना है, आप लिखिए प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब है दोस्तों सिद्ध कीजिए। क्या है प्रूव दैट का मतलब, सिद्ध कीजिए कि मुझे सिद्ध क्या करना है। तो आपको पता है मुझे सिद्ध करना है यहाँ पर कि एंगल पी टी क्यू इक्वल है एंगल 2OPQ, है ना, ये मुझे सिद्ध करना है। तो मैंने लिख दिया भाई मुझे ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिद्ध की प्रोसेस चलाएंगे, प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ का मतलब अब हम प्रोसेस करेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई बड़ी बात थी नहीं दोस्तों, जो नॉर्मल बात थी वो मैंने यहां पर कर ली। अब है बड़ी बात, अब आपको यहां से एकदम फोकस करना है, ध्यान देना है, कैसे, देखिए ध्यान से। प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा सर प्रूफ कैसे करें ना, माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें ना। इस एक्सरसाइज के अंदर जो स्टूडेंट है उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप आराम से ध्यान दीजिए, मैं आपको जो एक प्रोसेस बता रहा हूं इससे अपन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को देखिए, क्या देखिए दोस्तों, अपने लक्ष्य को, है ना, क्योंकि देखो जब तक अपन को अपना लक्ष्य पता नहीं होगा ना तो अपन को क्या करना है ये अपन को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को लक्ष्य को देखना है, तो मेरा लक्ष्य यही है ना, पीटीक्यू। क्या है दोस्तों, पीटीक्यू। तो अब आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड में आपके पीटीक्यू है और राइट हैंड साइड में आपके पास ओपीक्यू है। ठीक है, तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पीटीक्यू। अब तो देख पीटीक्यू कहां है भाई, है ना, पीटीक्यू क्या है, तो देखेगा कि पीटीक्यू यहां है ना, इसमें। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यार पीटीक्यू अगर इसमें है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए कौन से त्रिभुज में, इसमें। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले मुझे ये त्रिभुज ले लेना है, ये वाला, है ना, जिसके अंदर ये वाला एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा त्रिभुज किसके अंदर, पीटीक्यू, नाम भी यही ले लीजिए, त्रिभुज
पी टी क्यू में, ठीक है। अब त्रिभुज पीटीक्यू में क्या होगा यार, तुझे पता है भाई, देख ये दो कोण ये रहे एक्स और एक्स, ठीक है, और ये वाला कोण मुझे ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, तीनों कोण के योग मतलब बोले तो एक्स प्लस ये बराबर 180। तो बताओ इस वाले कोण का नाम क्या है भैया, तो ये है आपका पी टी क्यू। तो यहाँ लिख दूंगा एंगल पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस इसका नाम क्या है हमारे, तो ये हो गया आपका, इसको मैंने एक्स मान ही लिया पहले यहाँ दे दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स और फिर प्लस वापस लिख देंगे एक्स और बराबर लिख देंगे 180, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, बड़ा सिंपल खेल है भाई, बड़ा सिंपल खेल है, क्योंकि मुझे पीटी को तो रखना ही है ना भाई, पीटी को तो पीटी को का तो कुछ कर ही नहीं सकता भाई मैं। तो ये एक्स और एक्स कितना होगा 2x। तो देखो मैं इसको लिखूंगा पी टी क्यू प्लस एक्स और एक्स कितना होगा भाई 2x बराबर 180। अब आगे मैंने कहा बड़ा सिंपल केस है, मैंने कहा पीटी क्यू का तो मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पीटी क्यू चाहिए भाई मेरे को ना, तो पीटी क्यू चाहिए तो मैं इसको रखूंगा। तो देखो ये पी टी क्यू बराबर, अब ये 2x यानी कि 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त 180 माइनस 2x, ठीक है। 180 माइनस 2x होगा कि नहीं होगा सर, होगा। अब यार तू जानता है कि भैया बेसिक मैथ हमेशा लगती, बेसिक मैथ हमेशा लगती। तू देख सकता है कि यहाँ पर 2x है और यहाँ 180, भाई दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। अगर भाई 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से ले ले, तो ये हो जाएगा पी टी क्यू इक्वल टू, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 को अगर मैं कॉमन लूं तो 180 में 2 का भाग देगा तो कितना होगा भैया 90, और यहां से 2 जाएगा तो कितना बचेगा x। ये ले भाई, ये चीज आ गई पीटी क्यू की वैल्यू अपने आ गई। अच्छा आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पैक्ड इन द डिब्बा कर देंगे, पैक्ड इन द डिब्बा कर देंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 दिया था, इसको देते समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करें सर, हमने हमारा लक्ष्य देखा था सर, आपने कहा हमने हमारा लक्ष्य देखा, मैंने कहा देख लिया। तो लक्ष्य देखते लेफ्ट हैंड साइड का पीटी क्यू तो हमने निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड में क्या है भैया ओपी क्यू, क्या है ओपी क्यू। तो मैंने कहा तू जाके देख भाई, तू डायग्राम में जाके देख कि ओपी क्यू का है, तो तू देखेगा कि यार ओ पी क्यू ये रहा, ठीक है। अब इस ओपी क्यू की तू वैल्यू निकाल सकता है क्या, ओपी क्यू का क्या तू मान निकाल सकता है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर, मैंने कहा देख भाई ध्यान से, मैंने कहा देख ध्यान से, यहां पर अपन इस क्वेश्चन को वापस करते हैं। अब तू देख यहां पर जो OPQ है, इस OPQ है, इस OPQ को क्या लिख सकता है, पहले तो तू एक चीज ध्यान दे, देख ये तो हमने थ्योरम 10.2 से लिखा था, प्रमेय 10.2 से। अपन को पता है कि यानी कि ये जो है ये क्या है भाई, इसकी त्रिज्या क्या है भाई, त्रिज्या। और मेरे भाई ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा, क्या है दोस्त स्पर्श रेखा। और हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है नहीं बनाती। इसका मतलब मेरे भाई जो ये ओपी है, यहाँ पर जो ओपी है वो लंबवत है, ओपी जो है वो लंबवत है किस पर, टीपी पर, किस पर, टीपी पर। तो मुझे पता है कि अगर ओपी जो लंबवत है वो टीपी पर, तो यानी कि ये जो कोण है यानी कि टीपीओ ये कितने डिग्री का होगा भाई 90 डिग्री का। ये पूरा कोण कितना होगा 90 डिग्री का। तो मुझे यहां से पता चल गया भाई कि ये पूरा कोण यानी बोलो टीपीओ क्या है, ये टीपीओ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये मैं जानता हूं भाई, कहां से जानता हूं, प्रमेय कहां से जानता हूं मेरे भाई, प्रमेय 10.1 से, ठीक है ना। आप ये चीज नहीं भी लिखोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा ना, ये चीज आप मिटा दो, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिटा दो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट लिख दो कि यानी कि ये जो कोण है ये वाला ये पूरा 90 डिग्री का है, मतलब बोले तो टीपीओ 90 डिग्री, मैंने लिख दिया टीपीओ। अब तू टीपीओ को कैसे लिख सकता है, ध्यान से देख, ये है टीपीओ। अब इस टीपीओ में 2 कोण है भाई, है ना, टीपीओ में 2 कोण है, एक तो यहां से यहां तक दिख रहा है और एक यहां से यहां तक, इनको जोड़ के लिख दे। तो देख टीपीओ को क्या लिख सकता हूं मैं, टीपीओ को लिख सकता हूं तो टी पी क्यू, क्या लिख सकता हूं भाई टी पी क्यू। तो मैंने लिख दिया कोण टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस, फिर ये वाला कोण का नाम क्या है भैया, तो इस कोण का नाम है अपने ओ पी, क्या नाम है अपने इस वाले कोण का नाम, इसके अकॉर्डिंग देखो ओ पी क्यू, तो ये है ओ पी क्यू। तो यहां लिख देंगे कोण ओ पी क्यू और बराबर कितना है भैया 90 डिग्री। अच्छा अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, मैंने कहा टीपी क्यू की वैल्यू कितनी है, टीपी क्यू की वैल्यू कितनी है x, तो यहां पर लिख देंगे x प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री। अब इनका मान किसका निकालेगा यार, सीधी सी बात है ओपी क्यू का निकालना है, तो ओपी क्यू को पकड़ूंगा। अब जो x है उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते सर, तो इसको ऐसा कैसा यहाँ पर रोक दे। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 3। अब तू ध्यान से देख मेरे भाई, तू ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहाँ पर यहाँ क्या है भाई 90 माइनस एक्स, क्या है 90 माइनस एक्स। तो ये जो 90 माइनस एक्स है क्या इसका मान इसमें नहीं रख सकते, यहाँ पर जो 90 माइनस एक्स है इसका मान क्या इसमें नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते। तो हम कहेंगे समीकरण 3 का मान क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है, चलो कैसे सर? मैंने कहा बहुत सिंपल है, देख ये है समीकरण 2 है ना, इसका मान रखना है इसमें, तो समीकरण 2 को लिख यहाँ पर। तो 2 क्या है भैया? तो कोण PTQ, कोण PTQ बराबर ये क्या आ गया भैया 2 और इंटू इन 90 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा? OPQ। अरे तो दोस्तों अगर तू ध्यान से देखेगा तो भैया तेरा सोल्यूशन देख, तेरा जो प्रूफ है तो तेरे को प्रूफ करना था वो आया कि नहीं आया, है ना? तो एकदम ये चीज आ गई और इसको लिख देंगे अपन हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे भाई? हेंस प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है।